संगणक बेसिक प्रोग्राम ओळख, फ्लोचार्ट तयार करणे. फ्लोचार्ट एल्गोरिदम का चित्रीय रूपांतरण, ग्राफिकल कन्वर्सेशन फ्लोचार्ट कहलाता है. इसमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है तथा उसके अंदर संक्षिप्त में इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं. एरो के सिंबल से इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का डायरेक्शन बताया जाता है. इससे प्रोग्राम लिखना आसान होता है तथा गलतियां सुधारना भी सरल होता है. फ्लोचार्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बारीकियां शामिल नहीं होती, अतः प्रोग्रामर का पूरा ध्यान समस्या के समाधान के लॉजिक पर होता है. सिंबल्स ऑफ फ्लोचार्ट. टर्मिनल यह अंडाकार सिंबल है जो प्रोसेस को स्टार्ट, एंड और पॉज करने के लिए प्रयोग होता है. किसी भी फ्लोचार्ट में पहला और अंतिम सिंबल टर्मिनल ही होता है. इनपुट आउटपुट यह समानांतर भुज चतुर्भुज का सिंबल है जो इनपुट या आउटपुट आदि को शो करता है. प्रक्रिया यह एक रेक्टेंगल सिंबल है जिसमें प्रोसेसिंग के इंस्ट्रक्शन होते हैं. निर्णय इस सिंबल का प्रयोग कंडीशन को शो करने के लिए किया जाता है. फ्लो लाइन. फ्लो लाइन्स फ्लो चार्ट के फ्लो का डायरेक्शन बताती है, अर्थात फ्लो चार्ट की दिशा बताती है. कनेक्टर. फ्लो चार्ट अगर एक पेज से बड़ा हो तो उसे अगले पेज पर कनेक्टर की सहायता से जोड़ा जाता है. पिछले पेज के अंत में अंदर आती लाइन और जबकि अगले पेज पे प्रारंभ में बाहर जाती रेखा दिखाई जाती है. क्या आपको पता है फ्लोचार्ट क्या है और फ्लोचार्ट सिंबल कैसे यूज़ करते हैं? अगर नहीं पता तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आज के इस लेख में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. प्रत्येक दिन सुबह उठते ही हम काम पे लग जाते हैं. हर काम को प्रारंभ करने से लेके ख़त्म होने तक कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं. हर काम आपके लिए प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का हल काम करने से मिलता है. हल कर निकालने के लिए हम एक क्रम निश्चित करते हैं. एक उदाहरण से समझाते हैं. आपको चाय बनानी है तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ क्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है. जैसे सबसे पहले एक बर्तन में पानी डाल के उसे गर्म करें. पानी में चाय पत्ती, चीनी और दूध डालें. चाय उबालने तक इंतज़ार करें. गैस को बंद करें और चाय को छान लें. चाय तैयार है, अब आप पी सकते हैं. इससे आप जान ही गए होंगे कि दैनिक जीवन में हम सारे कार्यों को कुछ इस तरीके से करते हैं. तो इन स्टेप्स प्रक्रिया को कंप्यूटर की भाषा में एल्गोरिदम कहते हैं. इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सॉफ्टवेयर और बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में होता है. जब एल्गोरिदम बन जाता है इसके बाद स्टेप्स को फ्लो चार्ट के जरिए दिखाया जाता है, जिससे प्रोग्रामर को प्रॉब्लम समझाने में आसानी होती है. अब बिना देरी किए हुए जानते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है और इसको और कैसे बनाया जाता है. यह भी जानेंगे कि यह कैसे आपके काम को आसान बनाता है. फ्लो चार्ट प्रोग्राम इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया एक टूल्स है. एक प्रोसेस या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल किए गए स्टेप्स को शो करता है. फ्लोचार्ट बनाने के लिए हमें कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, ओवल, एरो. सभी चिन्ह के अपने अलग अलग महत्व या मतलब होते हैं. हम अपने आप से किसी भी चिन्ह के मतलब को अपने अनुसार नहीं बदल सकते. सभी चिन्हों को एक एरो के साथ जोड़ा जाता है. इस एरो द्वारा हमें पता चलता है कि फ्लोचार्ट कौन सी दिशा में अथवा कौन से क्रम में जा रहा है. अब हमें अलग चिन्हों का मतलब समझाना और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है यह जान लेना चाहिए. फ्लोचार्ट में किए गए कुछ चिन्ह हैं. फ्लोचार्ट एक ग्राफिकल चित्र है जो कि एक प्रोसेस के स्टेप्स को दर्शाता है. इसलिए आपको यह जान लेना चाहिए कि इन चिन्हों के मतलब क्या है और कहाँ इनको सही तरीके से यूज़ करें.
स्टार्ट एंड। फ्लो चार्ट को शुरू करने के लिए एवं ख़त्म करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत करने के लिए स्टार्ट और ख़त्म करने के लिए स्टॉप एंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्लो लाइंस, एरो। फ्लो चार्ट किस दिशा में या फिर किस क्रम से जा रहा है, यह जानने के लिए हम इस एरो का प्रयोग करते हैं। जब हम एक उदाहरण लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे।